हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 5 है, क्या निराश हुआ जाए। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात में क्या कारण हो सकता है? उसका उत्तर है, लेखक को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। मेरे विचार से इसका कारण यह रहा है कि लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखता है जिनमें उसने धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित वे घटनाएं भी याद हैं जब लोगों के अकारण ही उसकी सहायता की और उसके निराश मन को सांत्वना दी। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस या बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है और वह आशावादी है कि अभी भी समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो, ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख पत्र एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना है नंबर 1, दैनिक ज्योति, नवज्योति समाचार। दूसरों की भलाई ये टॉपिक है, ठीक है। इस पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये टॉपिक है। आज के समय में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना, वह भी जोश और संघर्ष के साथ, एक अलग व्यक्तित्व की पहचान कराता है। ये आदक का है, ठीक है। महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर एन लेंग दक्षिण अफ्रीका हो ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श है। दक्षिण अफ्रीका ही नहीं है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श है। रंग भेद से त्रस्त यूरोप में एक श्वेत महिला द्वारा अश्वेत के जीवन को सही राह दिखाना अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। अपने चमकते भविष्य को दरकिनार कर डॉक्टर एन लेंग जिस तरह हर बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही हैं, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दुखद यह है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ही डॉक्टर इन लेंग के काम में बाधा डाल रही है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और विश्व के अन्य देशों को भी डॉक्टर लेंग की सहायता करनी चाहिए और अपने देश में भी ऐसे अनाथ बच्चों की सहायतार्थ योजना बनानी चाहिए जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है और वे इस मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब इस पर टिप्पणी लिखेंगे। इस समाचार पत्र को पढ़कर हम यह कह सकते हैं कि समाज में रहकर हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बेसहारा वर्ग का भी सहारा बनना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर एन लेंग पीड़ित महिलाओं और बेसहारा बच्चों के सहायतार्थ कार्यों के लिए अग्रसर हैं। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि जो लोग ऐसे कार्यों को करने में रुचि लेते हैं, उनकी सहायता भी की जानी चाहिए ताकि वे अपने उद्देश्य में सफल हो सके और समाज लाभान्वित हो सके। अब नेक्स्ट 2 लिखना है। तो दूसरा है दैनिक भास्कर समाचार। इसका पॉइंट है स्वरोजगार भवन। समाज में लाचार व विकलांगों की सहायता हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार भवनों के निर्माण पर विचार किया है, जिसमें ज़रूरतमंद लोग अपनी शारीरिक योग्यता के अनुसार कार्य कर धन कमा सकेंगे। अब इस पर टिप्पणी है, हमारी दृष्टि से ऐसे कार्यों से ही समाज आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। वर्ग भेद और ऊंच नीच की भावना समाप्त होगी, क्योंकि जब किसी स्थान पर लोग मिलकर कार्य करते हैं
तो एकता की भावना को बल मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। ये स्वार्थ ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ इस तरह से। उत्तर है, मेरे जीवन में किसी तक घटी यह जो सत्यार्थ पर आधारित है। हुआ यह कि मेरे पड़ोसी का पुत्र कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। मेरे पड़ोसी, फिर ये काटना है, मेरी पड़ोसी पूरी हिम्मत के साथ अपने पुत्र का इलाज कराया और उसके पास जो कुछ भी था पुत्र के इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि पुत्र की सेवा शुश्रूषा में उसकी प्राइवेट नौकरी भी छूट गई। घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। आगे इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। उसकी निराशामय असहनीय स्थिति को देखकर मेरे अपने एक मित्र जो दिल्ली में रहते हैं, वे बड़े व्यापारी हैं और लोकहित हेतु कई समाज संगठित चला रहे हैं, से बात की। वे मेरी बात सुनकर बहुत उदास हुए और दूसरे दिन ही अपने वाहन से मेरे पास आ गए। मेरे पड़ोसी के पुत्र का इलाज कराने के लिए दिल्ली अपने साथ ले गए और उसे अपने खर्चे पर अस्पताल में दाखिला करवाया। उसका पूरा खर्चा उन्होंने 3 माह तक बिना किसी स्वार्थ के उठाया। वह ठीक हो गया और वे उसे घर छोड़ गए। उन्होंने यह सब कार्य भलाई, अच्छाई के लिए किया। ऐसे परोपकारी मित्र के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन उनके लिए कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उभारा जाए और वह इसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले ले। प्रश्न क्रमांक 2 है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों की सार्थकता तो है, लेकिन इनके पीछे समाचार संपादक और चैनल का उद्देश्य नेक हो, इससे संबंधित समाचार पत्र या समाचार चैनल की निश्चित ही लोकप्रियता बढ़ती है, बशर्ते उसकी नीयत को बदनाम न करने और धन कमाने की नहीं होनी चाहिए। नेक उद्देश्य से इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन जनहित में है। ऐसे समाचारों से लोग सीखते हैं और दुनिया के कार्य व्यवहार से भी परिचित होते हैं। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे हैं, लिखिए। हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम सहयोग की भावना से मिलकर रहें और इसकी महान संस्कृति का अनुसरण करें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोप भारतीय आदर्शों से मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव समुद्र के रूप में देखना चाहा। अगला क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। हमारे सपनों का भारत विश्व के देशों में सबसे अग्रणी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगार का नामो निशान न हो, सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें, ठीक है। सांप्रदायिकता और गरीबी का नामो निशान न रहे। हमारे देश सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलकर शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और व्यापार उद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नति करे। हमारा देश प्रदूषण मुक्त और हरा भरा रहे, सभी सुखी निरोगी रहें और 100 वर्ष तक जिएं। तो इस तरह से बच्चों यह चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 6 का भी बना दिया है, पार्ट 7 की बना।